देखने वाले हैं नंपाई की प्रैक्टिस सेट को। तो शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिक आरे क्रिएशन का। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट वन डायमेंशनल नंपाई आरे विथ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 10। तो इसको हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। हमें आरे को क्रिएट करना है, वो भी 1 से लेकर 10 तक के नंबर को। तो यहाँ पर फर्स्टली इंपोर्ट करते हैं हमारे नंपाई लाइब्रेरी को। तो यहाँ पर इंपोर्ट नंपाई एज एनपीए अलाइस नेम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम आर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर एनपी डॉट आर इस इनबिल्ट फंक्शन को यूज करेंगे और इस तरह से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अरेंज फंक्शन को यूज करेंगे क्योंकि वहाँ पर कहा गया है कि हमें 1 से लेकर 10 नंबर तक आरे चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इस अरेंज फंक्शन को यूज करके ये रेंज में से वैल्यू लेगा। तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक लेंगे, मतलब यहाँ इस फंक्शन में 1 से लेकर 11 तक वैल्यू देंगे। तो बाय डिफॉल्ट 1 से लेकर 10 तक वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर प्रिंट कर देते, तो हमारा आरे क्रिएट हो जाएगा, वो भी 1 से लेकर 10 तक के नंबर तक का। तो इसे रन कर देते। तो यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट आ गया है। तो 1 से लेकर 10 तक हमारा वन डायमेंशनल आरे क्रिएट हो गया इस तरह से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्रिएट 2 डायमेंशनल आरे 3x3 का 2 डायमेंशनल आरे क्रिएट करना है, वो भी 1 से लेकर 9 नंबर तक का। तो शुरुआत करते हैं इसको करने को। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं इस प्रोग्राम में, यहाँ पर बहुत चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक वैल्यू देंगे, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 से लेकर 9 तक वैल्यू आ जाएंगे। और इस आरे को हम क्या कर देते हैं, रीशेप कर देते हैं, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, रीशेप फंक्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर रीशेप इस फंक्शन को यूज करते हैं और इसमें सिंपली हमें 3x3 का आरे चाहिए। तो यहाँ पर 3,3 कर देंगे। तो इसको रन कर देते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर आउटपुट में दे सकते हैं हमारा 2 डायमेंशनल आरे क्रिएट हो चुका है, वो भी 3x3 का, मतलब 3 कॉलम और 3 रोज का। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आरे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो हमें क्या कहा गया, एक्सट्रैक्ट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम द आरे। तो इस आरे में से इवन नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो शुरुआत करते हैं। तो इस आरे को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और प्रोग्राम में जाकर आरे क्रिएट करेंगे। इस अरेंज फंक्शन से भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आरे लेने के लिए कहा गया है। तो इसमें हम हमारा आरे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 से लेकर 10 तक वैल्यू ले ली है। अब हमें इवन नंबर फाइंड करना है इस आरे में से। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, इवन ये वेरिएबल लेते हैं और इसमें हम असाइन करेंगे इवन नंबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा आरे ARR इस वेरिएबल में है। तो ARR स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ARR हमारा जो इवन नंबर का फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। ARR %2 से डिवाइड करेंगे और एग्जैक्ट इज इक्वल टू 0 आउटपुट आएगा। तो इवन नंबर होगा, वो भी हमारे इस आरे का। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे, इवन इस वेरिएबल को। तो हमारे इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। तो इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 1 4 6 8 10 इस तरह से इवन नंबर प्रिंट हो गए। इस टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं अब हम और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रॉम 3x3 मैट्रिक्स एक्सट्रैक्ट द सेकंड रो एंड लास्ट कॉलम। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, सेकंड रो को एक्सट्रैक्ट करना है और लास्ट कॉलम को। तो यहाँ पर इस आरे को कॉपी कर लेते हैं और हमारे आरे फंक्शन में डाल देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा इस तरह से स्पेस देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें ये 4 5 6 ये रो डिस्प्ले करना है और लास्ट कॉलम मतलब 3 6 9 इस कॉलम को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब हम, तो पहले रो को प्रिंट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रो को प्रिंट करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर मैसेज भी देते हैं सेकंड रो, हमें सेकंड रो चाहिए ना। तो यहाँ पर सेकंड रो मैसेज देते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली ARR और सिंपली 1 इंडेक्स देंगे। हमारा 2 डायमेंशनल आरे है लेकिन हम 1 इंडेक्स देंगे। तो यहाँ पर 1 मतलब पर्टिकुलर आरे एक्सेस होगा। तो हमारे आरे के इंडेक्स पोजीशन मतलब सेकंड रो की इंडेक्स पोजीशन है 1, तो वो देंगे। तो यहाँ पर सेकंड रो प्रिंट हो जाएगा। अब हमें क्या प्रिंट करना है, तो लास्ट कॉलम को। तो यहाँ पर मैसेज देते हैं लास्ट कॉलम और यहाँ पर भी स्लाइसिंग को यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने पिछली ही वीडियो में देखा था ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोलन कॉमा और बाय डिफॉल्ट लास्ट कॉलम की इंडेक्स पोजीशन मतलब पाइथन में आपको पता है -1 होती है, तो वो देंगे और इसे रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर देखिए 4 5 6 हमारा जो ये सेकंड रो था वो प्रिंट हो गया और लास्ट कॉलम 3 6 9 वो भी यहाँ पर एक्सेस हो गए। इस तरह से आप सेकंड रो और लास्ट कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करना है हमें। तो यहाँ पर क्या कहा है, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ आरे बाय 2। तो इस आरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो भी ईच एलिमेंट को। तो इस आरे को कॉपी कर लेते हैं और हमारे इस आरे की जगह पर उसे प्रिंट कर देते हैं। स्पेस को निकाल देते हैं
तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस प्रिंट फंक्शन को निकाल देते हैं और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर आपको सिंपली क्या करना है, ARR इंटू 2 करना है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कहा गया है तो ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं रन करके। तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 इस तरह से आउटपुट आ गया, मतलब ईच एलिमेंट से 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, सब्सट्रैक्ट 10 फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ द आरे। तो हमारे आरे में से सभी एलिमेंट में से 10 को माइनस करना है। तो इस आरे को कॉपी कर लेते हैं और हमारे प्रोग्राम में पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -10 कर देंगे, तो हर एलिमेंट में से 10 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 5 10 15 20 25 इस तरह से आउटपुट हो आ गया, मतलब हमारे हर एलिमेंट में से 10 माइनस हो चुका है। तो टर्मिनल को यहाँ पर क्लियर कर देते हैं और हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आरे को शिप और रीशेपिंग करना है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रीशेप द आरे इंटू और 2 इंटू 3 मैट्रिक्स, मतलब 2/3 में कन्वर्ट करना है इस आरे को। तो इस आरे को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पर पेस्ट करके फिर हमारे आरे को रीशेप करें। तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं हमारे आरे को और उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पर नया वेरिएबल लेते हैं रीशेप और इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ARR डॉट रीशेप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे जो हमारे आरे को रीशेप करेगा। तो हमें रीशेप 2/3 में करना है, तो यहाँ पर 2, 3 देंगे और यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में रीशेप इस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। तो रन कर देते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर देखिए 2 रो और 3 कॉलम, इसमें हमारा आरे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से इसका आउटपुट आ गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कहा है यहाँ पर, कन्वर्ट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू वन डायमेंशनल आरे। तो इस आरे को वन डायमेंशनल में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं फर्स्टली और उसके बाद हमारे इस फंक्शन में पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर स्पेस देते हैं जिससे थोड़ा दिखने में ठीक ठाक लगेगा। और उसके बाद आप चाहे तो रीशेप या फ्लैटन इस फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1 बाय 1 देते हैं, क्योंकि 1 रो ही चाहिए हमें कॉलम कितने चाहिए, ये 9 वेरिएबल है तो यहाँ पर 9 देते हैं, 1/9। तो हमें 1 रो में आना चाहिए और एलिमेंट कितने 9। तो इसको रन करके देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल में ही आ गया। तो यहाँ पर हमें 1 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर हमें फ्लैटन इस फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्लैटन इस फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा आरे 1 डायमेंशनल में प्रिंट हो जाएगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया है, वो भी 1 डायमेंशनल आरे में। तो टर्मिनल को यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो अगले ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तो हमारा अगला ऑपरेशन है स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन। तो इसमें हमें क्या करना है, फाइंड मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द आरे। तो इस आरे का हमें मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर सीधे से प्रिंट फंक्शन में ही मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। तो इसमें मैसेज देते हैं मीन इज इक्वल टू, और यहाँ पर NP डॉट मीन इस फंक्शन को यूज़ करेंगे मीन फाइंड करने के लिए, और इसमें सिंपली आपको आपके अरे का नाम देना है, तो ARR। उसके बाद हम मीडियम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंट करते हैं और इसमें हम मैसेज देंगे मीडियम और यहाँ पर NP डॉट मीडियम और इसमें हमारे आरे का नाम देंगे। उसके बाद आगे हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर मैसेज देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं S.T द स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसके लिए NP डॉट STD इस फंक्शन को कॉल देंगे। तो यहाँ पर डबल कोट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें सिंपली हमारे आरे का नाम पास कर देते हैं। तो इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो गया है। इस तरह से आप नंपाई में मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे अगले ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं, कैलकुलेट द सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम इन द मैट्रिक्स। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमें सम फाइंड करना है सभी रो का और कॉलम का अलग अलग से। तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो पहले इस आरे को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम सम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये
इसको निकाल देते हैं। यहाँ पर हम इसे चेंज कर लेते हैं रो सम ऑफ रो, और उसके बाद यहाँ पर मैसेज देंगे सम ऑफ कॉलम, और यहाँ पर अब हम हमारे फंक्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर np.sum इस फंक्शन को यूज करना है, और यहाँ पर हमारे आर को पास कर देना है, और हमें रो वाइज सम चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर देना है, तो हमारा कैलकुलेशन रो वाइज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे हम क्या करेंगे, np.sum, और इसमें हमारे आर का नेम पास कर देंगे, और यहाँ पर एक्सिस इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो कॉलम वाइज कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ रो वाइज कैलकुलेशन आ गया, और ये कॉलम वाइज कैलकुलेशन आ गया। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो का कैलकुलेशन कितना आता है, 6 आता है। उसके बाद सेकंड का क्या आता है, 15 आता है। उसके बाद थर्ड का क्या आता है, 24 आता है। तो ये रो वाइज कैलकुलेशन हो गया। तो यहाँ पर देखिए रो वाइज आउटपुट आ गया है। उसके बाद कॉलम वाइज, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम 1 + 4 + 7 12 आता है। उसके बाद 2 + 8 + 10 और 5 15 आता है। इस तरह से कॉलम वाइज भी कैलकुलेशन आ गया है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है हमारा मैट्रिक ऑपरेशन। तो मैट्रिक ऑपरेशन में क्या कहता है, देखते हैं, कंप्यूट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैट्राइसिस। तो ये इस फॉलोइंग 2 मैट्रिक्स दिए हैं, मतलब ये 2 आरे दिए हैं, इनका डॉट मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो क्या कर लेते हैं, पहले इस आरे को कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। तो इसको हम देंगे नेम ए देते हैं, और इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर इसका नेम बी देंगे, और बी के आरे को हमारे क्वेश्चन से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इनका हमें डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन निकालना है, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इसको निकाल देते हैं प्रिंट फंक्शन को। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली प्रिंट फंक्शन में ही यूज कर लेते हैं सीधे से। तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या करना है आपको, np.डॉट इस फंक्शन को यूज करना है, और सिंपली इनटू आर ए का नेम पास कर देना है। तो यहाँ पर ए और बी पास कर देते हैं, और इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं अब हम। तो यहाँ पर देखिए हमारे 2 आर ए का प्रोडक्ट आ चुका है। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट है ये। तो टर्मिनल को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें हमारे मैट्रिक्स मतलब ये 2 डायमेंशनल आरे को ट्रांसपोज करना है। तो किस तरह से करेंगे ये देख लेते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इस आरे को कॉपी कर लेते हैं और हमारे प्रोग्राम में इसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देते हैं, इस तरह से यहाँ पर स्पेस दे देते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे आरे का नेम क्या है, ए लिया है, तो ये हम लेंगे और डॉट टी देना है, तो हमारा आरे ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं, तो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा आरे ट्रांसपोज हो गया इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ट्रांसपोज करने के लिए सिर्फ आपको डॉट टी इस फंक्शन को यूज करना है। तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम। तो यहाँ पर अगला ऑपरेशन है लॉजिकल ऑपरेशंस। तो क्या करना है, फाइंड ऑल एलिमेंट्स ग्रेटर देन 5 इन द आरे। तो यहाँ पर आरे दिया हुआ है, और सिर्फ उस आरे में से जो एलिमेंट 5 से ग्रेटर है उन्हीं को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम में इस आरे को पहले पेस्ट करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर सीधे से हमारे प्रिंट फंक्शन में हमारे आरे का नाम ए है, यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ARR कर देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, ARR स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करना है आपको, सिंपली ARR मतलब हमारे आरे में जो ग्रेटर देन 5 एलिमेंट है वो वही सिर्फ प्रिंट हो जाए। तो इस तरह से देंगे, तो वो ग्रेटर देन 5 एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो इसको रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हैं 6 7 8 9 इस तरह से आउटपुट आ गया, मतलब 5 से ग्रेटर एलिमेंट प्रिंट हो गए हैं। तो हमारा अगला ऑपरेशन है रिप्लेस ऑल नेगेटिव वैल्यूज विथ 0 इन द आरे। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो सभी नेगेटिव वैल्यूज 0 से रिप्लेस कर देना है। तो इस आरे को कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पर इस आरे की जगह पर प्रिंट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या लॉजिक लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, सिंपली इधर आरे का नेम रहने देते सिर्फ, और यहाँ पर ARR स्मॉलर देन 0 मतलब हमारे आरे में से जो
जिसकी वैल्यू 0 से छोटी है, स्मॉल है, उसे 0 असाइन कर देना है। तो इसको रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर 3 जगह पर 0 आना चाहिए क्योंकि 3 नंबर्स निगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए वही आउटपुट आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस तरह से आप नेगेटिव वैल्यू की जगह पर 0 रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा स्टैकिंग और स्प्लिटिंग पर क्वेश्चन होंगे। तो वर्टिकली स्टैक द अरेज 1 2 3 और 4 5 6। तो यहाँ पर क्या कहा है, वर्टिकली स्टैक कर देना है इनटू आर ए को। तो हम क्या कर लेते हैं प्रोग्राम में, इन आर ए को क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 सिंपल एलिमेंट है। तो यहाँ पर आर ए लेते हैं, इसमें 1 2 3। तो इसको नेम देंगे हम ARR1। इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर ARR2 कर देंगे। और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से थे, तो यहाँ पर 4 5 और 6। तो यहाँ पर अब हम क्या कर देते हैं, प्रिंट फंक्शन में ही वर्टिकल स्टैक कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, np.v स्टैक मतलब वर्टिकली स्टैक हो जाएगा। इनबिल्ट फंक्शन है और इसमें आपके सिर्फ आर ए के नेम पास कर देने हैं सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर ARR1 और ARR2, तो ये वर्टिकली स्टैक हो जाएंगे। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से वर्टिकली स्टैक हो चुके हैं हमारे 2 आरेज। तो अगले ऑपरेशन मतलब क्वेश्चन है स्प्लिट द आरेज इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो हमारे आरे के पार्ट क्रिएट करने मतलब टुकड़े कर देने हैं 3, वो भी इक्वल 3 पार्ट में। तो ये 6 एलिमेंट है तो इक्वल हो जाएंगे 3 पार्ट में। तो यहाँ पर हमारे आरे की जगह पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर ARR रखते हैं। और सीधे से प्रोग्राम में सीधे से हम इनबिल्ट फंक्शन है स्प्लिट, इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर np.split, और इसमें क्या करना है आपको, आपके आरे का नेम पास कर देना है पहले। और कितने पार्ट करने हैं इस आरे के, तो 3 करने हैं। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे आउटपुट में, यहाँ पर देखिए आरे इस तरह से 3 पार्ट मतलब 3 टुकड़े हो चुके हैं हमारे आरे के। इस तरह से ये स्प्लिट फंक्शन वर्क करता है। तो हमारा अगला ऑपरेशन मतलब अगला क्वेश्चन है रैंडम नंबर जनरेशन। तो रैंडम नंबर को जनरेट करना है। तो यहाँ पर क्या कहा है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन जनरेट और रैंडम 1 डायमेंशनल आरे ऑफ साइज 5 विथ वैल्यू 0 एंड 1। तो इनबिल्ट फंक्शन है यहाँ पर, तो उसको यूज़ कर लेते। तो 0 से लेकर 1 तक के नंबर में से 5 रैंडम नंबर प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पर इस प्रिंट फंक्शन में हम हमारे आरे का नाम दे देते हैं ARR। और यहाँ पर क्या करना है, सीधे से रैंडम फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर np.random डॉट रैंड इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। और हमें कितने रैंडम वैल्यू चाहिए 0 से लेकर 1 तक, तो 5, तो 5 देना है यहाँ पर। इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट में आप देख सकते हैं 0 से लेकर 1 तक के 5 रैंडम नंबर प्रिंट हो चुके हैं। इस तरह से ये फंक्शन वर्क करता है। तो हमारे टर्मिनल को पहले क्लियर कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्रिएट 4x4 मैट्रिक्स, मतलब 4x4 का आरे क्रिएट करना है, वो भी 1 से लेकर 100 तक के रैंडम नंबर को यूज़ करके। तो प्रोग्राम में क्या करेंगे अब हम, यहाँ पर सिर्फ रैंड इंट इस फंक्शन को यूज़ करना है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 से लेकर 100 तक। तो यहाँ पर 1 और 101 देंगे, बाय डिफॉल्ट -1 हो जाता है। उसके बाद हमें साइज़ क्या चाहिए हमारे आरे की, तो 4x4। तो यहाँ पर साइज़ इस ऑप्शन में 4,4 देंगे और इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हैं वो 1 से लेकर 100 तक के रैंडम नंबर के 4x4 का मैट्रिक्स क्रिएट हो चुका है। तो अगले ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब अगला क्वेश्चन है ब्रॉडकास्टिंग पर है हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्या कहा है यहाँ पर ऐड द आरे। तो ये आरे हमारे इस मैट्रिक्स में ऐड कर देना है। तो इसको रन कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पर आरे फंक्शन लेते हैं और इस आरे फंक्शन के अंदर पेस्ट कर देते हैं हमारे आरे को। और अब हमें क्या करना है, सिंपली हमारे आरे में प्लस उस आरे को ऐड करना है। तो यहाँ पर वो आरे था 1 2 और 3। आप इस तरह से भी दे सकते हैं सीधे से। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे हर रो में 1 2 3 एलिमेंट ऐड हो गए। इस तरह से आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। तो इतना ही था नंपाई का प्रैक्टिस सेट।